बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, असर की नमाज के बाद अगरबत्ती पर यह अमल पढ़ के अगरबत्ती को घर में जला दो, दौलत ही दौलत होगी। अभी तक 21 लोग इस अमल से करोड़पति बन चुके हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज एक खास वजीफा आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। मेरे दोस्त अहबाब, काबिल एहतराम मेरी माएँ बहनें, मेरी बेटियां, उन्होंने काफी दफा कहा है कोई ऐसा वजीफा हो कुरानी जिससे हमारे घरों के अंदर रिस्क की कमी जो है वो दूर हो जाए। तो ये एक ऐसा वजीफा है, काफी दोस्तों ने किया है जो इंतहाई गरीब थे, इंतहाई मस्कीन थे। तो जब उन्होंने इस वजीफे को किया, अल्लाह ने इन पर इतना करम किया है कि आज इनके घरों में गुर्बत का जो नामो निशान है वो भी खत्म हो गया है। तरीका बड़ा सादा सा है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपने इस वजीफे को सही नीयत के साथ, सदक दिल के साथ, यकसुई के साथ, कामल ईमान और यकीन के साथ कर लिया तो आपके घर के अंदर पैसे की कमी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह पाक ने इस इंसान के लिए ऐसे ऐसे गुण दिए हैं। कुरान इसीलिए रब ने दिया है कि जब आपको किसी वक्त भी मुश्किल हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो अपने रब से रुजू करें, अपने अल्लाह से रुजू करें जो आपका खालिक है, आपका मालिक है, जिसने इस कायनात को बनाया है, अपने प्यारे बंदे को बनाया है। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को बनाया है, लेकिन इन सारी मखलूकात में से जितने भी मखलूकात हैं, इनमें से सबसे आला और अफजल जो मकाम है वो बंदे का है। अल्लाह को अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान भेजा है कि मेरे बंदे, आपको किसी वक्त किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे साथ राब्ता कर लो, मैं तुम्हारी मुश्किलात को दूर कर दूंगा। शैतान जो है वो आपका खुला दुश्मन है, वो आपको इससे दूर रखेगा, आपके जहन में ऐसी बातें लेकर आएगा कि नाउज़ बिल्लाह, कुरान में क्या है, आपका ईमान खराब करेगा, आपका यकीन खराब करेगा। इस वजह से वो बंदा इस दुनिया में भी जलीलो ख्वार होगा, आखिरत में भी जलीलो ख्वार होगा। और अल्लाह के कुरान से मोहब्बत जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मोहब्बत है। जो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मोहब्बत करता है वो कभी भूखा नहीं रहता, इसको कभी मुश्किल नहीं आती, इसको कोई परेशानी होती है, इसको कोई भी मुश्किल आती है तो वो अल्लाह से रुजू करता है, अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह के सामने रोता है। तो मोहतरम नाज़रीन, इस वजीफे का तरीकाकार बड़ा सादा सा है। आपने किस तरीके के साथ इस वजीफे को करना है, इसका तरीकाकार आप अच्छे तरीके से समझ लें। आपने नमाज असर के बाद इस वजीफे को करना है। एक अदद आपने अगरबत्ती अपने पास रख लेनी है। आप रोजाना भी इस अमल को कर सकते हैं, सिर्फ असर के बाद ही आपने इस अमल को करना है। एक दफा तरीकाकार आप समझ लें, इसके बाद इस अमल को करना शुरू कर दें। देखना कैसे घर में आपके इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें आएंगी। आपने पाक साफ होकर, बावुजू होकर किसी पाक जगह पर बैठ जाना है। कोशिश करनी है कि उस वक्त आपके पास बिल्कुल शोर ना हो। आपने सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है और इसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है। नमाज असर के बाद आपने ये अमल करना है और इस अमल की मेरे इन तमाम बहन भाइयों को इजाजत है जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देंगे। हमारा रिप्लाई आपको आए या ना आए, आपको इजाजत होगी। अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं और वीडियो को आपने मुकम्मल नहीं देखा तो शुरू से लेकर एक दफा वीडियो को मुकम्मल देख लें। इंशाअल्लाह रूहानी तौर पर भी मदद आपके साथ शामिल हो जाएगी और फिर इस अमल की जो बरकतें हैं, जो फजीलतें हैं, वो आप खुद देखेंगे। नमाज असर एक ऐसा हसास वक्त होता है, इंसान के नामा अमाल के जो फरिश्ते हैं, जो नेकियां लिखते हैं, जो बुराइयां लिखते हैं, वो पहले वाले जो अपने रजिस्टर हैं इनको बंद करते हैं, नए फरिश्ते इनकी जगह पे आ जाते हैं और नए फरिश्तों की ड्यूटियां लग जाती हैं। वो ऐसा वक्त होता है असर का, इसकी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कसम भी खाई है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह पाक कसम उठाते हैं, मुझे वक्त असर की कसम है कि इंसान नुकसान में है। ये ऐसा खास वक्त है जिसमें अल्लाह पाक ने स्पेशल कसम खाई है। इससे 2 नमाजें पहले हैं, 2 नमाजें बाद में हैं। ये दरमियानी नमाज है, इसकी बहुत अहमियत है। ये वो वक्त है जिस वक्त फरिश्ते मस्जिदों के अंदर, घरों के अंदर, गलियों के अंदर इतनी तादाद में होते हैं, सिर्फ इंसान को नजर नहीं आते, बाकी तमाम मखलूकात इनको देख रही होती है। ये वो लम्हे होते हैं, ये वो वक्त होता है असर का, जब इंसान उस वक्त अच्छा काम करे तो जो फरिश्ते पहले मौजूद होते हैं वो भी इसको तहरीर कर लेते हैं, जो नए फरिश्ते आते हैं वो भी इस अमल को लिख लेते हैं। ये वक्त ऐसा होता है कि दोनों फरिश्ते आकर लिखना शुरू कर देते हैं। कैसी इस टाइम की ताकत है, इसकी पावर है, इसकी फजीलत है। कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जिस वक्त ये दोनों फरिश्ते एक दफा इकट्ठे ही लिखें। ये सिर्फ असर के वक्त इकट्ठे होते हैं। मेरा रब जो है वो अर्श वाला, वो अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है, इसीलिए बहाने ढूंढता है। जब किसी को बख्शना हो, किसी बंदे को फायदा पहुंचाना हो तो वो फिर इसी सूरत में पहुंचाया जाता है कि बहाने ढूंढे जाते हैं। मेरे बंदे ने ये काम किया है, चलो इसको दे दो। तो मेरा रब बंदे से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है
ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے کہ گیلی جگہ پر خود چلی جاتی ہے، گندگی والی جگہ پر خود چلی جاتی ہے، اپنے معصوم بچے کو یا بچی کو خشک جگہ پہ لے کے آتی ہے۔ تو اس کام کے پیچھے بھی میرے اللہ کی طاقت ہے۔ میرا اللہ اس ماں کے دل کے اندر اتنی محبت رکھ دیتا ہے کہ وہ اپنے سکون کو ختم کر دیتی ہے، اپنی خواہش ختم کر دیتی ہے، اپنی خوراک جو لذت ہوتی ہے کھانے والی وہ ختم کر دیتی ہے۔ جب اس کا بیٹا کھاتا ہے، اس کی بیٹی کھاتی ہے، دونوں کھاتے ہیں تو اس کو سکون آتا ہے، وہ سکون سے سوتے ہیں، ماں سکون سے رہتی ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا اللہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کا یہ عمل ہے، آپ نے وہ اگربتی اپنے پاس رکھ لینی ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور صرف 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ فاتحہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو میرے رب کا نور ہے، میرے اللہ کا نور ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں اس کے اندر ہیں۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو یہ سورۃ فاتحہ اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، جس بندے نے مجھے پڑھا ہے میرے اللہ اس کی زندگی کو بدل دے، اس کے دل کی خواہش کو پورا کر دے، اس کے دل کی تمنا کو پورا کر دے، وہ اللہ سے اپنی بات منواتی ہے، پھر میرا رب اس بندے کے دل کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو نماز عصر کا ایک خاص وقت ہوگا، سورۃ فاتحہ کا یہ خاص عمل ہوگا، یہ 2 چیزیں مل جائیں گی تو انسان کی زندگی کے نصیب اور مقدر بدل جاتے ہیں۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لینا ہے، اپنے مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر درود شریف پڑھ کر آپ نے اس اگربتی کے اوپر پھونک مار لینی ہے، اللہ کے حضور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے، گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے مانگ لیں، وہ دینے والی ذات ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ پاک سے کامل یقین کے ساتھ مانگے اور اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ میرا رب تو وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا رازق ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس اگربتی کو جلا دینا ہے، کوشش کریں کہ اپنے گھر کے تمام کمروں میں اس کا دھواں تھوڑا تھوڑا پہنچا دیں، اور اس کے بعد کسی ایک جگہ پر اس کو رکھ کے جلا دینا ہے۔ یہ روزانہ کا آپ نے عمل کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کا آنے والا ہر ایک دن پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار مل جائے گا، آپ بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد مل جائے گی، کاروبار میں برکت نہیں ہے تو کاروبار میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، گھروں میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، نحوستیں ختم ہو جائیں گی، جتنے بھی حاسد ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، اس کے اثرات اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، اور کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں لازمی کر دیا کریں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔